देखिए ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो सेट था 5 था और जो पेपर कोड था वो कितना था? वो था 65 बी। ये उसका क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन कराएंगे 3 वीडियो में। सारे क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन के। पहला क्वेश्चन जो ये है हमारा, ये इंटीग्रेशन का है, ठीक है? इसको देखते हैं कैसे करना है। याद रखना ये मॉड दिया हुआ है, मॉड के अंदर x की वैल्यू दी गई है और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मॉड अगर ब्रेक होगा तो क्या बनेगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है, कोई फंक्शन f(x) है मॉड के अंदर, मान लेते हैं कि एक फंक्शन x है, f(x) है, वो क्या है? मॉड ऑफ x है। तो इसकी 2 वैल्यू होती हैं, ये मॉड ऑफ x है, ठीक है? तो इसकी 2 वैल्यू होती हैं, उसके लिए कंडीशन डिफाइन की गई है कि अगर हम मॉड को हटाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन निकल के आएगा, एक बार x आएगा, ठीक है? ये कब आएगा? ये जब हमारा होगा, जब x की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी, यानी जो भी वैल्यू होगी वो अगर 0 से बड़ी है तो ये फंक्शन जो मॉड के अंदर है ये x हो जाएगा। दूसरी बात, ये निगेटिव होगा यानी -x होगा। ये कब होगा? जब हमारे पास जो x की वैल्यू है ये 0 से कम होगी, यानी निगेटिव अगर x की वैल्यू है, 0 से कम होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू निगेटिव होगी। अगर इसकी वैल्यू निगेटिव है तो ये -x आएगा, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो +x आएगा। इस 2 कंडीशन पे ये मॉड ब्रेक होता है, ठीक? एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या याद रखना है, एक कंडीशन तो ये हो गई, इसका यूज होगा। दूसरी कंडीशन ये यूज होने वाली है कि हमारे पास अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं -a से गया, ठीक है? उसके बाद +a तक गया, इसकी लिमिट दे दी गई -a से a, यानी इंटीग्रेशन में दिया गया है लोअर लिमिट है -a, अपर लिमिट है a। ये फंक्शन जो हमारा f(x) है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये 2 बात, ये जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो -a और +a के बीच में कहीं ना कहीं 0 आएगा, ठीक है? जब 0 आएगा तो क्या करेंगे, एक लिमिट हम ले जाएंगे -a से 0 तक, इस फंक्शन को लिख देंगे f(x) dx, ठीक है? दूसरा लिख देंगे 0 से a तक, तो ये f(x) dx। तो ये 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होने वाली हैं, इन्हीं दोनों का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है? देख ले साइड पे दिख रहा कि नहीं, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। तो हमें ये 2 प्रॉपर्टी यूज करनी है, ये हमने साइड पे लिख दिया है। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-2 है, ठीक है? x-2 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी लिमिट हम क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट लिख सकते हैं -6 से जाएंगे, ठीक है? -6 से जाएंगे 0 तक, इसको ब्रेक कर रहे हैं इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, ठीक है? 0 तक जाएंगे, क्या लिखेंगे, जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है f(x) लिख देंगे। अभी इस फंक्शन को पूरा हम f(x) मान लेते हैं, इसको f(x) मान लिए हैं यहाँ पे, ठीक है? इसको ये लिख दिए और dx प्लस, फिर उसके बाद 0 से जाएंगे 6 तक, यहाँ पर भी हमने लिख दिया f(x) और dx, ये हो जाएगा dx, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करना है इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, यानी f(x) की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक? तो इधर साइड पे लिख देते हैं, यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं इसके। तो ये प्रॉपर्टी तो हमने यूज कर ली है, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे हमें f(x) का यूज करना है, ठीक है? तो जो हमारे पास जो f(x) है, f(x), जो कि हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ x-2, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे कि ये हमारे पास x-2 होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू, प्लस लगाएंगे आगे। ये जब हमारा प्लस होगा, जब हमारा क्या होगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी पॉजिटिव हो, 0 से ज़्यादा हो। माइनस कब होगा, माइनस होगा x-2,
ये कब होगा? जब x की वैल्यू निगेटिव हो। x की वैल्यू निगेटिव मतलब निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे और लिमिट पे देखो, लिमिट पे देखोगे तो -6 और 0, -6 और 0 के बीच में क्या रेंज आएगी? निगेटिव आएगी। यानी ये जो फंक्शन जाएगा मेरा, अगर यहाँ पर x देखा जाए तो किसके साथ जाएगा? जो लिमिट हमारे पास दी है 0 से -6 के, ये उसके साथ चला जाएगा फंक्शन। यानी यहाँ पर जो एफ रखना है वो ये वाला रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमको निगेटिव वाला चाहिए, और ये जो 0 और -6 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे -6 से 0, ठीक है। इस फंक्शन की जगह क्या लिख दोगे? ये वाला फंक्शन लिख दोगे। कितना आ जाएगा? माइनस आगे लगा दो, x - 2 और dx, इसका तो काम हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो लिमिट है 0 से 6, 0 से 6 यानी 0 और 6 के बीच में जो वैल्यू आएगी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे निगेटिव आ रही थी ना, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। तो ये वाला जो फंक्शन है ये किसके साथ जाएगा? इस लिमिट के साथ जाएगा। तो प्लस लगा दो, लिमिट क्या जाएगी? 0 से जाएगी, कहाँ तक जाएगी? 6 तक। और एफ एक्स की क्या रखोगे? ये वैल्यू x - 2, ठीक है, x - 2 और ये dx। अब सिंपल सा फंक्शन बन गया है, इसको बस इंटीग्रेट करना है। यही कॉन्सेप्ट में था, और जो ब्रेक करने की प्रॉपर्टी थी ये यूज होनी थी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। माइनस बाहर ले लेते हैं पहले ही से, ठीक है, माइनस बाहर लिए हैं। यहाँ पर x है, x का इंटीग्रेशन होगा। अगर हमारे पास x दिया हुआ है यानी x की पावर 1 है, इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक पावर चढ़ जाएगी, 2 हो जाएगा, यानी एक पावर ऐड होती है ना, और नीचे भी 2 आता है। ये कैसे होता है कि अगर हमारे पास x की पावर n का इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो हम कैसे लिखते हैं? x की पावर n + 1 डिवाइड बाई n + 1, उसी का यूज होगा यहाँ पर। यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² / 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका करोगे -2 का, यानी यहाँ पर 1 है, अगर 2 माना जाए, 2 को कांस्टेंट हटा के, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। अब इसकी रेंज क्या है? यहाँ -6 है और ये 0 है, उसकी लिमिट लगा देंगे, प्लस। अब इसका भी ऐसे ही करोगे, जब इसका करोगे तो सेम आएगा, x² / 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2x। इसकी लिमिट क्या आ जाएगी? इसकी लिमिट आ जाएगी 0 और 6 आ जाएगी, ठीक। ये सब वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 0 रखेंगे। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा हमारा, ये वाला पार्ट 0, और इस पे इसके साथ जब 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस आएगा ना, क्योंकि ये तो हमने अभी लगाई अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो माइनस आता है, ठीक है। अब यहाँ पे -6 का रखेंगे। जब यहाँ -6 रखेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे, और उसको डिवाइड किससे करेंगे? 2 से करेंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आओ, ये माइनस आएगा, -6, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यही काम इसमें होगा, सेम। यहाँ पे क्या करोगे? 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे -2 इंटू एक्स, एक्स का कितना है? 6 है। अब जब लोअर लिमिट रखोगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा पूरा पार्ट, तो ये 0 हो जाएगा, आगे नहीं लिखेंगे इसमें। देखें नीचे दिख रहा है तो इसके नीचे लिख दें, सही है, ठीक है। तो अब ये देखो, ये माइनस है मेरा, ये माइनस बाहर ही रहेगा अभी के लिए। अब यहाँ पे इसका -6 है, कोई भी माइनस हो अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए यानी इवन पावर हो जाएगी तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस बाहर है, ये याद रखना। तो ये कितना आ जाएगा? 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? -18 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है? प्लस का 6, ये माइनस अंदर जाएगा, ये वाला माइनस इसको प्लस कर चुका था, ठीक है, होल पावर में माइनस था, तो हमने पहले इसको रखा, ये 0 किया, ठीक है। इसके साथ जब रखा तो ये माइनस बाहर रहेगा, इसके साथ रखा तो हमने क्या किया? इसका स्क्वायर रखा, इसके साथ जब माइनस रखा तो ये प्लस का 6 हो गया, ठीक है। अब ये प्लस का हो गया, ठीक। अब देखो ये माइनस अंदर जाएगा, तब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा 6 का, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये वाले में आ जाओ, प्लस इसको करोगे, ठीक है। इसमें कितना आएगा? 18, और यहाँ पे क्या है? ये माइनस है, ये माइनस ही रहेगा, ये 12 आ जाएगा,
अब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये माइनस बाहर कॉमन लोगे तो ये ऐड हो जाएगा, और दो माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 माइनस के ये माइनस इसको प्लस कर देगा 24। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा प्लस का, क्योंकि ये माइनस ऐड के इतना बचेगा। तो आंसर कितना है 30, यही हमारा आंसर है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था सीबीएसई बोर्ड में, ये 2 प्रॉपर्टी लगनी थी। ठीक है, समझ में आया हो तो लाइक भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, समझ में आ गया, आंसर इसका 30 आएगा। ये सेक्शन बी का शायद क्वेश्चन था और 2024 में आया था, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, जिसके हाथ में ये वाला सेट लगा हो, 65 बी कोड था, सेट नंबर 5 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।